जी हाँ दोस्तों। आज स्टॉक मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पिटाई हुई और आई थिंक अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो होल्ड करते हो तो काफी ज्यादा पेन देखने को मिला होगा। और स्मॉल और मिड कैप में तो स्पेशली अगर आप प्ले करते हो या उसके अंदर आपका पोर्टफोलियो है तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी मात्रा में वहां पर तो पिटाई हुई है। और इंडेक्स ही लगभग 3 साढ़े 3% तो इंडेक्स ही डाउन था। और रीजंस अगर हम जानने की कोशिश करें तो बेसिकली दो तीन बड़े रीजन समझ में आ रहे हैं। एक तो कल परसों में हमारे पास जो न्यूज आई कि एस नरेन जी जो है उन्होंने कहीं ना कहीं स्मॉल और मिड कैप को लेके काफी ज्यादा वैल्यूएशंस के अंदर अपना संदेह प्रकट किया उन्होंने। और उन्होंने बोला कि ये जो वैल्यूएशंस हैं वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं है और आपको अपने जो सिप इन्वेस्टमेंट्स हैं या आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो स्पेशली स्मॉल और मिड कैप के अंदर वो आपको नहीं करनी चाहिए। जिसकी वजह से आई थिंक थोड़ा पैनिक मचा है। और मेरे हिसाब से उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और थोड़ा शायद अगर सॉफ्ट उसमें बोल पाते तो शायद और ज्यादा अच्छा होता। बट जिस हिसाब से ये पैनिक मचा है और हर एक बंदा जो जिसको शायद पता नहीं है उसने पहले कभी ऐसा देखा नहीं है वो भी कहीं ना कहीं पैनिक में आ रहा है। और हो सकता है वो अपने स्टॉक्स को यहाँ पर या अपने म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पर सेल कर दे जिसकी वजह से ये सेलिंग यहाँ से और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों अगर आप स्मॉल और मिड कैप में प्ले करते हो तो इस तरीके की वॉलिटिलिटी आपको मान के चलनी पड़ेगी कि इस तरीके की वॉलिटिलिटी आ ही आ सकती है। क्योंकि स्मॉल और क्योंकि जो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या है ना जो रिस्क और रिवॉर्ड इस तरीके से काम करता है। तो अगर आपके पास रिवॉर्ड है क्योंकि स्मॉल कैप का आप सीएजीआर देखोगे तो सीएजीआर भी ज्यादा आते हैं वहां पे रिटर्न्स भी ज्यादा आते हैं। तो अगर रिटर्न ज्यादा आएगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर आपका रिस्क कम हो तो रिस्क भी वहां पर ज्यादा होगा। स्मॉल कैप तो 40-50% तक भी करेक्ट कर जाते हैं तो अभी तो ये सिर्फ 15-17% की करेक्शन है। तो आपको ये बात समझ के चलनी पड़ेगी कि स्मॉल कैप अगर यहां से इतना ही और करेक्ट हो जाए मान लो 40% करेक्ट हो जाए तो क्या आप अपने स्टॉक्स को या अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को होल्ड कर पाएंगे? अगर आपका यस आंसर यस है तो ही आप स्टॉक मार्केट के लिए बने हो। या क्योंकि ये कोई एफडी स्कीम नहीं है यहाँ पर कि आपको हर साल यहाँ पर 7-8% बनेगा और गारंटीड आपका बनता ही जाएगा। ये स्टॉक मार्केट है यहाँ पे पैसे कमाने के लिए पेशेंस लगता है। यहाँ पर पैसे कमाने के लिए बेसिकली आपको टाइम देना पड़ता है। वो एक कहावत भी है इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट इट्स अबाउट हाउ इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट। तो टाइम इन द मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बड़ा पैसा बनाने के लिए। और अल्टीमेटली देखिए आपका सीएजीआर जो है ना वो नेट में घूम फिर के वही आ ही जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बड़े वाले स्टॉक्स की बात करते हो लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करते हो तो 12-13-14% ही आना है। हो सकता है आपको किसी साल में 25% मिल जाए 30% मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अब हर साल ही 25 मिलेगा। वो 25 वाला मान लो एक साल आया 2 साल फ्लैट खड़ा हो गया तो आप देखोगे 3 साल के नेट में कि आपको 12% का सीएजीआर आया। क्योंकि मार्केट हमेशा जब भी करेगा ना मार्केट की एक आदत है वो हमेशा इरेशनल करता है। मतलब ऊपर की तरफ करेगा तो ऐसे जाएगा ऊपर कि आपको लगेगा कि इसको ऐसा क्या मिल गया। वो नीचे भी जाएगा तो ऐसे जाएगा कि आपको लगेगा यार कुछ न्यूज तो है नहीं लेकिन क्यों इतना नीचे चला जा रहा है। लेकिन जो लोग होते हैं उनका क्या होता है कि जब ऊपर जा रहा होता है मतलब जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा होता है और उनके पैसे बन रहे होते हैं पोर्टफोलियो के अंदर तब कोई पूछने नहीं आता कि मेरे पैसे क्यों बन रहे हैं। आपने तो हिस्टोरिकल बैक टेस्ट अगर मैं देखता हूं या हिस्टोरिकल रिटर्न देखता हूं वो 12-13% है लेकिन आपने पिछले साल तो 25% बना दिया है। तब कोई पूछने नहीं आता। लेकिन जो कोई साल फ्लैट हो जाए या किसी साल -10% हो जाए उस साल लोग पूछने आते हैं कि बेसिकली इस बार पैसे क्यों नहीं बने। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस होकर चलना पड़ेगा और घबराएं मत। यहाँ पर चीजों को थोड़ा स्टेबलाइज हो जाने दीजिए नॉइस से थोड़ा दूर रहिए क्योंकि नॉइस बहुत तरह की है। एक नॉइस जो हमारे सामने चल रही है वो है ट्रंप वॉर को लेके। तो ट्रंप का जो ट्रेड वाला वॉर ये टैरिफ वाली चीजें चल रही हैं ये भी थोड़ी स्टेबलाइज होंगी। आई थिंक अपने मोदी जी भी अपने कल परसों में उनसे मिलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं हो सकता है यहां से हमें फॉल और भी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर लार्ज कैप में अब यहां से फॉल और आता है मतलब अभी हम लगभग 23,000 के आसपास और क्लोज हुए हैं। यहां से मान लो 5-10% का और फॉल हो जाता है और मार्केट आपको 20-21 हजार के आसपास दिखता है तो मेरे हिसाब से वो अगले 5 साल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब अगर आप उस तरह की करेक्शन में वहां पर इस मार्केट को पकड़ लेते हो तो मतलब बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आपके बन सकते हैं इस मार्केट के अंदर। ये चीज आपको यहां पर नोट करके रखनी होगी कि ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि अल्टीमेटली फॉल कहां रुकेगा ये किसी को पता नहीं है। बॉटम कोई यहां पर एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन 20% का फॉल अगर आपको इंडेक्स में देखने को मिलता है और मैं हिस्टोरिकल बैकटेस्ट देखता हूं अगर तो वहां पर 20% के रिटर्न्स जब इंडेक्स जैसे
इंडेक्स के अंदर करेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा टाइम होता है, बहुत अपॉर्चुनिटी होती है आपको वहां पर इन्वेस्ट करने की। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर जो आपका न्यूज फ्लो होता है या जो आपके आसपास जो इन्वायरमेंट होता है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। वो आपको अभी भी सब कुछ बेकार लग रहा होगा, वहां पर सब कुछ न्यूज बेकार रही होगी, लेकिन आपको वहां पर अपना विश्वास जगाना होगा। आपको प्रीवियस हिस्ट्री पे भरोसा रखना होगा। आपको मार्केट के ऊपर फेथ रखना होगा कि मार्केट रिवाइव करेगा। तो इस तरीके की चीजें आपको वहां पर करनी होंगी, तब जाके ही आपके पैसे बनेंगे। क्योंकि आपको ऐसे टाइम पे रिस्क लेना है जब कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। हमेशा जब भी कॉन्ट्रा आप प्ले करते हैं तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है, जाने को हो सकता है 1-2 रुपए आई हो, लेकिन आने को 10 रुपए होते हैं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। और मैं अब एक बार आपको चार्ट्स दिखा देता हूं कि आज क्या रहा। एक बार बात कर लेते हैं, तो एक बार चार्ट्स भी देख लेते हैं और उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, वहां पे एक बार निफ्टी और इनके सबके चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये आज हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है। अगर आप देखोगे 5 मिनट का चार्ट है। और मार्केट जहां से आज खुला, अपना 23,400 के आसपास खुला, और वहीं से आज वन वे नीचे गिरता गया और 23,068 के, एक बार तो इंट्राडे में इसके नीचे भी चला गया था, 22,985 का लो भी लगाया है। और उसके बाद वन वे यहाँ से सीधा नीचे ही नीचे जाता जा रहा है। अब कहाँ जाके रुकेगा वो हमें आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। मैं इसको थोड़े से बड़े चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो ये डेली का चार्ट है। तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो जो हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, ये ट्रेंड लाइन की, तो एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन से घुमा है मार्केट। मैं आपको दोबारा यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। तो मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई थी लास्ट टाइम, अगर आपने मेरे वीडियोस आप देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे, जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है वहीं से ही मार्केट घुमा है। और अभी तो वहीं से गिर रहा है, और ऐसा लग रहा है शायद ये 22,800 वाला लो भी शायद कट जाएगा। अब कल कटता है परसों कटता है वो हमें देखना पड़ेगा। और ट्रम्प की किस तरीके से न्यूज आती है वो सबको भी देखना पड़ेगा। तो लेट्स सी किस हिसाब से ये चीजें पैन आउट यहाँ पर होती हैं। तो निफ्टी में तो क्लियरली सेल का मार्केट लग रहा है ये। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं निफ्टी जूनियर आज 2.5% डाउन था। और निफ्टी मिड कैप देखोगे तो मिड कैप में तो ये लो कट 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 चुका है, जो इसने पहले वाला लो था आज कट चुका है, और ये लगभग 3% डाउन था। और स्मॉल कैप में तो और बुरी हालत थी, तो लगभग लगभग 4% की गिरावट आ चुकी है यहाँ पे तो, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। बहुत ही ज्यादा इसमें लोगों का पैसा यहाँ पर मार्केट कैप मार्केट से खत्म हो रहा है। उसके अलावा आईटी आज फिर भी थोड़ा बहुत ठीक करा था। आईटी में हमें जाते जाते गिरावट देखने को मिली, बट कंपैरेटिवली बाकी इंडेक्सेस से अगर मैं देखता हूँ तो आईटी मेरे को फिर भी आज ठीक लगा, क्योंकि 1-1.5% ही नीचे था। वो देखेंगे आने वाले टाइम में कितना सस्टेन करता है। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स अगर मैं देखता हूँ तो ऑलमोस्ट वैसे तो सब कुछ ही आज लाल था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो आज पॉजिटिव हो, एक आधा स्टॉक छोड़ गया। आई थिंक हैप्पीएस्ट माइंड करके एक स्टॉक है, वो आज थोड़ा ग्रीन में था, अदानी ग्रीन में था, बट उसके अलावा तो बाकी सबकी बैंड बजी हुई थी। ये स्विगी है, स्विगी आज 6%। ये जोमेटो है, जोमेटो आज 5-5.5% डाउन था। स्विगी को अगर आप देखोगे तो स्विगी बहुत ज्यादा डाउन था। स्विगी आज लगभग 8% डाउन था। और इंट्राडे में तो ये 330 के भी नीचे गया है। तो ये भी हमें आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें परफॉर्म करती हैं। तो आज तो बहुत ही बुरी हालत थी। आई होप आपको थोड़ा सा यहाँ से पेशेंस रखना होगा, और पेशेंस के साथ ही काम चलेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और आई थिंक इन बड़े बड़े फंड मैनेजर्स जो हैं, इनको थोड़ा सा जो है वो ध्यान से बोलना चाहिए चीजों को। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से रिटेल जो पब्लिक है वो सब कुछ ही स्टॉक मार्केट में बेच ही दे, और कहीं ना कहीं अपना लार्ज कैप पोर्टफोलियो बेच दे। और ऐसा ना हो कि जो लोग कोविड के बाद पहली बार मार्केट में आए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपीरियंस मिले इस मार्केट से जो उनको यहाँ वापस आने ना आने पे, मतलब वापस आने पे ना आने पे मजबूर कर दे। मतलब इसके बाद इतना बिटर टेस्ट हो जाए कि कभी भी कोई उनके सामने अगर स्टॉक मार्केट की बात करे तो वो कभी भी इस मार्केट में दोबारा ना आए, क्योंकि इस तरीके के एक्सपीरियंस देने का काम अक्सर करा करता है स्टॉक मार्केट। तो आई होप आपको चीज अच्छी लगी होगी, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ अच्छे नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।